हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं ईटीएफ की ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से ईटीएफ में आप ट्रेडिंग करोगे और उसका तरीका क्या होगा। और बहुत ही अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा कम कैपिटल की बात करें, लाइक 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के कैपिटल में भी हम लोग ईटीएफ की ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर अर्न कर सकते हो। एक ईटीएफ मैंने CPSE नाम का ईटीएफ मैंने आपके सामने यहाँ पर अभी लगा करके रखा है और आप उसकी ग्रोथ जो है वो देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ इसके अंदर हुई है। ये 34 रुपीज के अराउंड अराउंड था। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो ये 28 रुपए पर था और 28 रुपए का ईटीएफ जो है वो अभी करीब करीब 100 रुपए के पास अभी चल रहा है। तो ईटीएफ की ट्रेडिंग कैसे करें, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ईटीएफ बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन है एज विल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर से आप लोग ईटीएफ के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो। जिन भी लोगों के पास फंड है, और इस वीडियो को उन्होंने जरूर देखना, और जिन लोगों के पास फंड नहीं है, अपना फंड खड़ा करना चाहते हैं 20-25,000, 30,000, 50,000 रुपए लगा करके एक बड़ी अमाउंट आप क्रिएट करना चाहते हो या फिर बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो वर्ल्ड का सबसे सेफ तरीका मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ईटीएफ ट्रेडिंग का। स्टॉक ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ की ट्रेडिंग करके बहुत आसान तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग करके, इसमें कुछ भी समय ना लगा करके आप इसके अंदर से 10% का प्रॉफिट जो है वो आराम से जनरेट कर सकते हो। साल का 120% का प्रॉफिट है। क्या कैलकुलेशन रहेगा, आप साल भर में कैसे इसमें से पैसे डबल कर सकते हो। जो भी कुछ अमाउंट आपके पास होगा, मैटर नहीं करता, 5,000 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, आप अमाउंट को डबल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल हम लोग देखने वाले हैं। और क्या प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस को जरूर फॉलो करना है। उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको MT यानी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है, और मुझसे अगर सारी मार्केट की ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। मंथली बैचेस होते हैं, हर महीने एक बैच होती है, 1 तारीख से स्टार्ट होती है। तो वहां पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा ऊपर, ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर आप ट्रेडिंग जो है वो सीखना स्टार्ट कर सकते हो। मैं सब कुछ सिखाता हूँ, इन्वेस्टमेंट से लेकर ऑप्शन स्कैल्पिंग तक, उसमें उसके बीच में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ हम लोग वहां पर सीखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने बताया है। देखो यहाँ पर मैं ईटीएफ में खुद भी अपना पैसा जो है वो लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 क्वांटिटी, यहाँ पर आप देखो 100 क्वांटिटी, यहाँ पर आप देखो 50 क्वांटिटी, ये रही मेरी 50 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी। मैं खुद भी इसके अंदर SIP कर रहा हूँ और मैं इसकी ट्रेडिंग भी करता हूँ। रिजल्ट भी मैं आपको जल्द ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास एक ईटीएफ की लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये रही ईटीएफ की लिस्ट, जो आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो। SBI निफ्टी 50, निपॉन इंडिया निफ्टी कंजम्पशन, ठीक है, निपॉन इंडिया निफ्टी IT, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150, CPSC और मिराई असेट NYSE फेंज, ठीक है। ये यूएस की टॉप 10 कंपनीज के ETF बनाया है, जो कि 93 रुपए। इसमें भी आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। डेफिनेटली तरीका मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलिए इसकी आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना करके रख लेनी है। मेरी खुद की भी क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, 500, 1600, 900, 1000, 600 मैंने बाय करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए। अभी मैं इसके अंदर से आपको एक CPSC नाम का ETF है, जो कि जिसके अंदर की कितने स्टॉक्स आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ONGC आता है, NTPC, कोल इंडिया। बेसिकली ये पावर सेक्टर का है ETF है, जिसके अंदर ये PSU सेक्टर्स के स्टॉक जो है वो आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करना है उसकी सेटिंग्स अभी देख लेते हैं। आप लोग करोगे इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो लोग बड़ी क्वांटिटी, जैसे मैं 5,000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, 2,500 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, एक ETF के अंदर, तो आप अगर उस तरीके से करना चाहते हो, यानी कि आपके पास अगर 4 से 5 लाख रुपए है और ज्यादा फंड है 10 लाख रुपए, तो भी आप इसके अंदर सेफली बिल्कुल काम कर सकते हो। आपको लॉस नहीं होगा इसकी
गारंटी ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे जाकर ऊपर ही आता है। तो सेटअप देखो क्या है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम में जाना है। टाइम फ्रेम जो है स्विंग ट्रेडिंग का 1 आवर में सिलेक्ट कर लेना है। 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में सिंपल RSI इंडिकेटर टाइप करना है यहां पर आपको। ठीक है, अब देखो मैं बैक टेस्ट भी आपको करके इसको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अभी देखो यहां पर हम लोगों ने RSI लगा दिया। अब RSI की सेटिंग्स भी हम लोगों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो RSI की सेटिंग्स क्या है, मैंने इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। 50 बैंड को हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से हटा करके रख देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने इसको 50 बैंड को। अभी लोअर बैंड जो है वो आपको 30 पर सिलेक्ट करना है, और अपर बैंड जो है वो आपको 70 पर सिलेक्ट करना है। और जो RSI का कलर है मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ब्लैक कर रहा हूं और मोटा कलर थोड़ा सा ले रहा हूं। बस इतनी सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही करना है। तो दूसरा टाइम फ्रेम आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सभी ETFs के लिए ये लागू है। मैं आपको एक एक करके बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। देखो काफी हद तक ये जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अक्टूबर से कैसे परफॉर्म कर रहा है। जब ये 52 रुपीज के अराउंड चल रहा था, 52 रुपीज के अराउंड चल रहा था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ETF की तरह इंडेक्स ऊपर जाता है तो ETF भी ऊपर जाता है जब स्टॉक ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो चलाता है वो स्टॉक चलाते हैं। अगर स्टॉक अच्छे होंगे ETF के अंदर, और स्टॉक अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, और इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो ये ETF जो है ये भी ऊपर जाएगा। अभी SBI का निफ्टी 50 का ETF जिसके अंदर 50 कंपनीज है, अब निफ्टी 50 की 50 कंपनीज अगर परफॉर्म करेंगी तो उसका इंडेक्स भी परफॉर्म करेगा, और उस हिसाब से उसका ETF भी परफॉर्म करने ही वाला है। ठीक है, आप देखो यहां से एक रैली मिली हम लोगों को, यहां पर एक रैली मिली। यहां पर बॉटम पर हम लोगों को RSI जो है वो 30 के करीब करीब दिखाई दे रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को RSI 30 के आसपास दिखाई दे तो हम लोग उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो यहां पर कहीं पर बॉटम लगा है, ये बॉटम हम लोग पकड़ के चलते हैं 50 यहां पर। ठीक है, यहां पर हम लोग एवरेज ऊपर लिया नीचे लिया। ठीक है, एवरेज पकड़ के चलते हैं हम लोगों ने यहां पर लिया। इसको पार्ट में आपको इसको बाय करना है। अगर आप 200 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो पहले RSI 30 के पास जब मिल जाए आपको, तो आप पहले 200 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी आप बाय कर लोगे। अभी देखो ये 50 रुपए का है तो आपको आराम से 20,000 में 400 क्वांटिटी आ जाने वाली है। ठीक है, तो 400 क्वांटिटी का हिसाब हम लोग अभी इसके अंदर यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ एवरेज निकला हमारा। ठीक है, ये एवरेज निकला, हम लोग इसको नीचे जाने पर और ऐड करेंगे। तो सरप्लस फंड आपके पास और एक्स्ट्रा होना चाहिए 10-20 हजार का। तो आप 50,000 रुपए है आपके पास तो 10,000 20,000 रुपए आप अलग से रखो। अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है तो 5 से 6,000 7,000 रुपए आप निकाल करके उसमें से रखो अलग से। ठीक है, अब देखो कैसे पैसे से पैसा जुड़ता है, हम लोग उसको देखने वाले। स्ट्रेटेजी क्या है कि ये RSI 30 के पास होना चाहिए, 30 को टच करे, 30 के थोड़ा ऊपर रहे या फिर 30 के थोड़ा नीचे रहे, चलेगा, नो डाउट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। RSI 30 के पास आने के बाद हम लोग इसको बाय कर लेंगे। देखो ये RSI 30 के पास है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, इस चीज को समझो। RSI 30 ये बैंड है, इसके पास आना चाहिए, टच करे, पास आए, नीचे जाए, तीनों कंडीशंस हम लोगों को चलने वाली। तो एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर इसको ऐड किया। अब हम लोग इसको निकालेंगे नहीं, नीचे जाएगा तो और ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, और ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, 10% का एक स्विंग में टारगेट रखना है मिनिमम। ठीक है, 10%, मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब 10% 100 रुपए में 10 होते हैं कितने, 100 रुपए में 10% जो होते हैं वो होता है 10 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर 2.5 रुपए का मोमेंटम, यानी कि 5 रुपए का आपका जो आपको टारगेट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग तब तक इसके अंदर बने रहेंगे जब तक हम लोग को या तो 10% का टारगेट मिले। ठीक है, या तो 10% का टारगेट मिले, या फिर RSI जो है वो 70 या फिर 70 के ऊपर 80 के पास हम लोग को मिले। हम लोग वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक कर लेने वाले। ठीक है, दो कंडीशन से एंट्री हम लोगों को समझ में आ गई, RSI 30 के नीचे मिले, और एग्जिट जो है वो RSI 70 के ऊपर या फिर 80 के पास हो, या फिर मोमेंटम में 10% मिल चुका हो चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग एग्जिट का प्लानिंग करेंगे। अभी देखो मोमेंटम के हिसाब से 5-5.5% हम लोग को मिला है, लेकिन RSI जो है ना, यहां पर आप देखो, यहां पर कहीं पर
RSI जो है वो ओवरबॉट जोन पे जा चुका है, 80 के पास ये चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये यहां से ऊपर जा सकता नहीं है, ऐसा नहीं है, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप देखो ये RSI जो है ना ये गिरने लगा नीचे। ठीक है, ये यहां पर हम लोगों को एग्जिट करना है टॉप पर। ठीक है, और यहां पर आपको पैटर्न्स भी दिखाई देंगे, दो पैटर्न्स आपको RSI के अंदर ऑब्जर्व करना है। बॉटम अगर आप पकड़ रहे हो नीचे की लेवल पर RSI 30 में, तो आपको देखना है W पैटर्न, और ऊपर अगर टॉप पर सेलिंग करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो आपको देखना है M पैटर्न कहीं पर भी। ठीक है, यहां पर मुझे क्लियरली एक M पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका M पैटर्न। ठीक है, तो ये नेकलाइन जैसे ही कटेगी, इस वाले की नेकलाइन जैसे ही कटेगी, हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। लेट्स इमेजिन कि आपको ये नेकलाइन जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर मिली। ठीक है, हम लोग क्या कर देते, एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते, ये नेकलाइन यहां पर मिली हम लोगों को। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हम लोगों को एग्जिट कर जाना है। ठीक है, उसके बाद भी ये देखो ऊपर की तरफ गया, यहां पर क्या करना है, हम लोगों को एग्जिट कर जाना है, यानी कि आपने ₹2.70 का प्रॉफिट जो है वो बना लिया। अब देखो आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, 20,000 में 400 क्वांटिटी आपके पास थी। इमेजिन करो 20,000 की ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, 400 क्वांटिटी में ₹2.70 आपका यहाँ पर प्रॉफिट है, 73 है, 70%। ठीक है, तो 20,000 में आपने ₹1,000 का प्रॉफिट जो है वो तुरंत कर लिया। कब से लेकर के 6 तारीख से लेकर के आपने 18 तारीख तक ये प्रॉफिट जो है वो सॉरी 17 तारीख जो है ये प्रॉफिट आपने कर लिया। ये स्विंग ट्रेडिंग अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रही होगी कि क्या बताया ₹1,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 20,000 से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा अगर 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो 52 रुपीज के आसपास का ये मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग पकड़ के चलते हैं 52 रुपीज के अंदर, अगर हम लोग 52 रुपीज में अगर हम लोग, ये क्या हो रहा है पता नहीं, हाँ 52 रुपीज में अगर हम लोग क्वांटिटी जो है वो 1000 क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो कितना कैपिटल लगता, 52,000 कैपिटल लगता। अगर कोई बंदा 50-55 हजार में ये काम करना चाहता है तो 1000 क्वांटिटी के पीछे उसको कितना पैसा मिलता, 2,700 रुपए। ठीक है ना, 1000 क्वांटिटी के पीछे अगर ₹2.70 पॉइंट्स अगर मिल रहा है तो 2700 रुपए आपको, 2,700 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो एक स्विंग में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आपको कब मिला मौका, ठीक है, आप ये सोचो कि नेक्स्ट मौका आपको कब मिल रहा है। ठीक है, यहां पर देखो RSI 30 के नीचे जा चुका है, यहां पर हम लोग बाइंग करेंगे, यहां पर भी करेंगे, यहां पर भी बाइंग करेंगे। अभी देखो यहां पर हम लोगों ने बाइंग की, एवरेज हमारा यहां कहीं पर निकल करके आया। ठीक है, अब ये हम लोगों को 10% प्रॉफिट दे या फिर RSI 80 के पास हम लोगों को जाता हुआ दिखाई दे। अभी देखो ये हम लोगों को RSI जो है वो 80 के पास यहां कहीं पर मिला, लेकिन यहां पर हम लोगों को कोई भी M पैटर्न जो है वो नहीं दिखा। हाँ, हालांकि RSI जो है वो नीचे की तरफ गिरा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 5% से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है कि RSI जो है ना, RSI को अगर आप यूज करते हो तो आप 5% के प्रॉफिट में यहाँ पर निकलने वाले हो। ₹100 का अगर ETF आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ₹10 के प्रॉफिट में यहाँ पर निकलने वाले हो, और ₹200 का प्रॉफिट अगर ट्रेड कर रहे हो तो ₹20 के प्रॉफिट में आप यहाँ पर निकलने वाले हो। ये डिपेंड करता है RSI और उस ETF की प्राइस के ऊपर। अगर आपने इसके अंदर होल्ड किया और 10% का टारगेट रखा तो आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट यहाँ पर मिलने वाला है। देखो इस यहाँ पर बाइंग करके भी उतना ही पैसा बना है। ठीक है, ₹5 ही बना है। अब ₹5 1000 क्वांटिटी के अंदर कितना होता है, ₹5,000 होता है। और ETF देखो ये अभी भी ऊपर की लेवल पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखो ऊपर की लेवल पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या बात करें यहाँ पर, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोग इतना बड़ा टारगेट जो है वो प्लान नहीं करते। हम लोग जो है वो 10% का मैक्सिमम प्लान करेंगे। यहाँ पर आपको 10% मिला, आप ₹5 के प्रॉफिट में निकल गए, यानी कि 1000 की क्वांटिटी में 5000 का प्रॉफिट, जो कि ₹50,000 में हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम हम लोगों को ये कहां पर बॉटम क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो कोई कोई बंदा जो है ना इसके अंदर SIP करके भी अपना पैसा जो बढ़ा सकता है, उसका एक अलग स्ट्रैटेजी है। फिर से हम लोगों को ये जो बॉटम है ना ये यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये देखो ये बॉटम मिला है 40 के पास, और ये भी अच्छी खासी ऊपर की लेवल से ये गिरावट हुई है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बाइंग करेंगे
नीचे की लेवल पर, और एम करेंगे, टारगेट करेंगे 10% के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों का 11% का प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने एक बार फिर गिराया, यहाँ पर एक बार फिर गिराया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिर से एंट्री कर सकते हैं। ये वाला एग्जिट जो है ना वो यहीं पर हो जाएगा आपका टॉप पर। उसके बाद ये RSI 30 के पास फिर मिला, यहाँ पर फिर एंट्री करेंगे और 10% के टारगेट के लिए प्रॉफिट एम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा ये, तो आप क्या कर रहे हो, 10% का प्रॉफिट जो है वो कर रहे हो। अगर हम लोग कैलकुलेशन वाइज हाइपोथेटिकल में बता रहा हूं, ये कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं कि एज इट इज ऐसा ही होगा, जस्ट एक तरीका है। आप देखो स्विंग ट्रेडिंग करने का, यहां कहीं पर हम लोगों को फिर से RSI 30 के नीचे मिला, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करें और टारगेट क्या करेंगे, 10% एम करेंगे टारगेट को यहां से। ठीक है, ये 12% हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो दे दिया। थोड़ा सा हम लोग रुक सकते हैं, 10% के ऊपर जा रहा है तो रखो, ठीक है, नहीं जा रहा है तो निकाल दो। एज यूजुअल हमारे हाथ में चीजें अक्सर होती है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने बुक कर लिया, फिर से RSI 30 पर यहाँ पर मिला था हम लोग। ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ कहीं पर बुक हो गया। दूसरा RSI 30 पर यहाँ पर हम लोगों को मिला था, फिर से हम लोगों ने लिया इसको और यहाँ पर हम लोगों ने एम किया। देखो यहाँ पर 8% ही मिला है। ठीक है, एग्जिट कर जाओ, एक जैसी रैली कर रहा है ऊपर की तरफ, आप एग्जिट कर जाओ 8% 10% के पास, है ना। यहाँ पर आपको एग्जिट करने का मौका भी है। 2 बार ये ट्राई किया हुआ है, एम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ से एम पैटर्न बन जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से निकल जाना है ना। अभी आपको दूसरा ETF दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो SBI का ETF है। आप किसी भी ETF में एंट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एक ही ETF में एंट्री करनी। अब देखो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखो कोई बंदा अगर बोले कि मैं ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, यहाँ पर हमारा एवरेज पकड़ के चलो, है ना। ये अगर आप ऐड करते पोजीशन और, तो यहाँ पर हम लोग पकड़ के चलते, कितना प्रॉफिट मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर निफ्टी के अंदर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग देखें CPSC में, ठीक है, देखो यहाँ पर CPSC में भी बॉटम मिला था, RSI 30 के नीचे था, यहाँ कहीं पर हम लोग एवरेज पकड़ के चले तो ऊपर थोड़ा सा हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हम लोगों को मिला है, यहाँ पर 4% का प्रॉफिट जो है वो आराम से मिला है। एक और बॉटम लगा था इवेंट के टाइम पर, ये ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। देखो मैंने खुद यहाँ पर 3 बार बाय किया, 95 के पास मेरी बाइंग है और नीचे नीचे में बाय कर रहा हूँ। कितना मिला, 11%। तो कभी कभी आपको 4-5% मिल जाएगा, कभी कभी आपको 11% का, 12% का और 14% का प्रॉफिट तक भी आपको मिल सकता है। आप एवरेज कर लो, 100% प्रॉफिट आपने बनाया। ठीक है, 10% के अगर हिसाब हम लोग पकड़े, हम लोग यहाँ पर कैलसी जो है वो कर लेते हैं। अगर हम लोग 10% इन अ मंथ अगर कमाते हैं यहाँ पर, तो 12 महीने का क्या होता है हमारा 120%। ऊपर के 20% हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हर बार 10% नहीं बनेगा, कभी कभी 4-5%, 7%, 8% भी बनेगा, कभी कभी नहीं भी बनेगा। किसी मंथ हम लोगों को 2 महीने भी होल्ड करना पड़ सकता है, फिर जाकर के ये 10% का प्रॉफिट है, तो 20% हम लोग माइनस कर रहे हैं। फिर भी साल का आप 100% यानी कि 50,000 रुपए अगर लगा करके आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको देगा रिटर्न 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल बना देगा। उस पर 100% रिटर्न आपका बनेगा, 100% यानी 50,000 पर 50,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और ये बिल्कुल ही सेफ है, इसमें लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी बॉटम पर ले रहे हो और उससे भी नीचे अगर जा रहा है तो और बाइंग कर रहे हो, लेकिन लॉस आप लोग बुक नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि किसी दिन अगर मार्केट ऊपर नहीं आया तो उस दिन आपको लॉस होगा, और ऐसा दिन जो है वो साल में 2 या 3 बार आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ साल के अंदर एक ही बार वो दिन आता है जब आपको लॉसेस होने वाला है इसके अंदर, और वो लॉसेस इतना बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं। यहां से भी अगर 3% नीचे गिर गया, 4% नीचे गिर गया, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो देने वाले। ऑलरेडी हम लोग बॉटम पर बाय कर रहे हैं RSI 30 के नीचे, और ये और मतलब समझो एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि कितना हम लोग उसको एसएल लेंगे और कब एसएल लेंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस का, मैं बता देता हूं आपको। देखो ऑलरेडी ये हम लोग गिरावट है, यहां से लेकर यहां तक की गिरावट है, कितनी है, 10% की गिरावट है। ऑलरेडी हम लोग 10% की गिरावट पे इसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अगर ये और 4% 5% गिर जाता है तो हम लोग अपना लॉस जो है उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, उसको बुक कर लेंगे। अभी देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोगों को यहां कहीं पर RSI
मिला है 30 के नीचे, हम लोग क्या करेंगे, इस पर बाय करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग बाय करेंगे। और अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप लोग बाय कर रहे हो तो टॉप पर आपका प्रॉफिट जो है वो तुरंत कितना हो गया, 10% का हो गया। और RSI भी 80 के ऊपर चल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल प्रॉफिट बुक करोगे। नेक्स्ट टाइम ये फिर से वहां से गिरा, अब गिरा तो कितना परसेंट गिरा आपको ये देखने की जरूरत है। देखो टॉप से बॉटम तक ये कितने परसेंट गिरा है, आप देखो 19% ये गिर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉसेज होने का जो चांसेस है वो बहुत कम होता है। और कितना गिर जाएगा, और गिर करके 5% और गिरेगा, हम लोग सेफ है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर बाय करते तो आपको तुरंत रिकवरी मिल गई 17-18% की। तो ये क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम हो गया, आपको मौका मिला था 28% का प्रॉफिट आपको बुक करने का यहाँ पर मौका मिला था। अब 28% यानी कि क्या, आपका जो है वो 3 महीने के करीब करीब का काम हो गया। 3 महीने आप फॉरवर्ड चले गए 1 महीने के ट्रेडिंग में, ये भी होगा आपके साथ। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा है। आप 20,000 से लेकर 50,000 के कैपिटल में भी इसके अंदर ETF के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप लोग इन ETFs का स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि इसके अंदर मैं खुद भी बाइंग कर रहा हूं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अगर आपको 8 से 9%, 10% की गिरावट पे मिले, जैसे अगर मैं निफ्टी का बताऊं अभी आपको, ठीक है ना, तो निफ्टी का अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि यहाँ कहीं पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, टॉप क्या लगा है, वहां से हम लोगों को निफ्टी जो है वो 3% की गिरावट पे मिल रहा है। यहाँ पर भी मैंने क्वांटिटी जो है वो ऐड की हुई है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4% ऑलरेडी डाउन साइड पर मैंने निफ्टी को बाय किया हुआ है, और यहाँ पर भी बॉटम पर ही बाइंग की हुई है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ से क्या करने का, जस्ट 10% की रैली करने का। यहाँ पर आप देखो 10% की रैली, यानी हम लोग एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए हम लोग इसको होल्ड करेंगे। टारगेट कर रहे हैं इसको जाने का 278-80 के पास, वहां पर हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है ट्रेडिंग का, बहुत इफेक्टिव है। टाइम लगेगा, जो लोग जॉब पर्सन है और जो लोग मार्केट के लिए टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर दिन देखने के लिए मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।